मैं एक यूपीएससी का प्रश्न लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ। उससे पहले डीजे माइक बजाने वाले तमाम मेरे दोस्त जितने हैं उनसे कहेंगे कि जब ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत कहा गया है कि रात 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले आपको डीजे नहीं बजाना है, फिर भी लोग बजा रहे हैं। भोजपुर के एसपी यदि उनके पास वीडियो पहुंचता है तो अपने जिला में कानून व्यवस्था को थोड़ा मजबूत करें, ठीक है। तो प्रश्न है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को सविस्तार स्पष्ट कीजिए। और एक विशेष सूचना दे देना चाहूँ, इस समय मैं बहुत सारे लोगों को अनफ्रेंड कर रहा हूँ। वजह यह है कि मेरा फेसबुक आईडी जो कि इस पर रीच नहीं पहुँच पा रहा है, मैं जल्द ही इस पेज से ही रिक्वेस्ट भेजूंगा, लेकिन अभी मैं अनफ्रेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी अपने फेसबुक को ग्रो कराना है। तो व्याख्या में लिखना है कि खाद्य पदार्थों का मूल्य वर्धित कर उसके उपयोग की अवधि को बढ़ाना खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। इसमें कृषि उत्पादों का मूल्य वर्धित किया जाता है। इस प्रसंस्करण उद्योग को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहा जाता है, जिसे सूर्योदय क्षेत्र कहा जाता है। भारत की 60% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में संलग्न है, जिससे इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। देश में कच्चे माल में फल, सब्जी, दूध, मांस आदि की पर्याप्त उपलब्धता के साथ बड़े बाजार को भी उपलब्धता व्याप्त है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में का अगले 5 वर्षों में विश्व व्यापार में भागीदारी बढ़ने के साथ रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। वर्तमान में विश्व व्यापार में इसकी भागीदारी 1.6% है। इस उद्योग में अपार संभावनाओं के बावजूद खराब आपूर्ति श्रृंखला, लीकेज और संरचना की कमी, बुनियादी मानवीकरण, परमाणु और बुनियादी सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अपर्याप्त मांग आधारित नवाचारों, क्रेडिट तक पहुंच, उचित ब्रांडिंग जैसी प्रमुख चुनौतियां पाई जाती हैं। सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए निम्नलिखित नीतिगत पहल है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे जैसे एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण, खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता आश्वासन संरचना जैसी महत्वपूर्ण घटकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेगा फूड पार्क की स्थापना, सरकार द्वारा मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार को 50% तथा केंद्र शासित प्रदेश को 75% की राशि प्रदान की कर रही है। वर्तमान में देश में 42 फूड पार्क कार्यरत है, जिसे 100 पूरा करना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऑटोमेटिक मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। कृषि और संस्कृति खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा इसे एक शीर्ष संगठन के रूप में निर्मित किया गया है, जो अनुचित उत्पादों के लिए निर्यात पर ध्यान केंद्रित करता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करके पूरे देश में नई मोबाइल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है, ताकि मानव को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान ग्रामीण सकल परियोजना, इस परियोजना के अंतर्गत स्थानीय स्तरों पर लोगों को प्रसंस्करण की नवीन तकनीकों को समझाने के साथ हस्तकला के कार्यों को भी सिखाया जाएगा, जो खाद्य प्रसंस्करण में सहायक हो सके। कृषि निर्यात नीति, जिसके अंतर्गत वर्ष 2022 तक निर्यात में कृषि उत्पादों की मात्रा को दोगुना करना है। इसमें खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों की मात्रा को दोगुना करना है। इसमें खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों को विशेष संरक्षण का लक्ष्य रखा गया है। नाबार्ड की पहल, नाबार्ड द्वारा कृषि आधारित प्रसंस्कृत उद्योग की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में चावल, आटा मिल्स या अन्य मिलों की स्थापना के लिए 30% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। मानव संसाधन विकास की पहल, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मानव संसाधन विकास हेतु उद्यमिता विकास कार्यक्रम, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र जैसे अन्य महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। इस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का भारत के लिए काफ़ी महत्व है तथा इसकी अधिक संभावनाएं भी है। अतः इसे बेहतर करने की आवश्यकता है, जो भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में ताकत तथा समृद्धि को नई स्थिति में ले जा सकता है। वही यह रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाएगा। मैं एक चीज़ कहूँगा कि आईपीसी की जो धारा है, आईपीसी की जो बुक है, उसमें सब कुछ लिखा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो उस चीज़ को पालन करने की कोशिश करें। नहीं कर रहे हैं तो यहाँ के जो कानून में बैठे व्यक्ति हैं उनकी गलती है कि लोग कानून से डर नहीं हैं, कानून को हल्का में ले रहे हैं। तो कानून में बैठे व्यक्ति कुछ अपने ज़िले में कार्य करें जिससे लोगों को कानून का समझ आए, कानून का डर हो। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने के लिए।